नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट से आप घर बैठे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में सेबी क्या होती है, सेबी का काम क्या रहता है, स्टॉक मार्केट में एनएसई एंड बीएसई क्या होती है, यानी स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स क्या होता है, इनका क्या क्या काम रहता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है, लोग कितने तरीके से ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ईटीएफ क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होते हैं। यानी स्टॉक मार्केट के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता या आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने हमने यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके रखी है और दोस्तों ये पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। दोस्तों इस पीडीएफ में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी, जैसे शेयर बाजार क्या है, और आप नीचे देखेंगे तो सेबी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एनएसई एंड बीएसई के बारे में, ठीक है। और आप नीचे देखेंगे शेयर मार्केट के फ़ायदे क्या हैं और यहाँ पे नुकसान क्या है। और आप नीचे देखेंगे इस पीडीएफ में तो स्टॉक मार्केट से लोग कितने तरीके से पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, चार्ट वगैरह। यानी आपको इस पीडीएफ में सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे देखो सभी चार्ट मिल जाएंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। यानी एक भाषा में कहें तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी बेसिक जानकारी होती है वो आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाले इस पीडीएफ में। और दोस्तों ये पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करनी है आगे हम वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताने वाले स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी, ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से जानकारी या वीडियो ऑल लेके आऊँ तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको थोड़ा बहुत पता है ना तो भैया आपको थोड़ा सा इंतजार करना, आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा शायद उसके बारे में पहली बार सुनोगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके नहीं देखना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, होता क्या है, किसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो देखो स्टॉक मार्केट को दोस्तों हम शेयर बाजार भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार या शेयर या मान लो शेयर मार्केट, ठीक है, एक ही होता है सब कुछ। तो आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐड करके चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके आसानी से यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ सकें। तो देखो सबसे पहले समझते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद व बेच सकते हैं। दोस्तों यदि शेयर बाजार को आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक प्रकार की मंडी होती है। जिस तरीके से आप मंडी में किसी भी सामान को कम पैसों में खरीद कर, ठीक है, कम पैसों में खरीद कर और ज़्यादा पैसों में बेच देते हो और आपको फायदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी कंपनी के शेयर को कम पैसों में खरीद कर ज़्यादा पैसों में बेच देते हो और आपको फायदा हो जाता है। इसी को हम शेयर बाजार बोलते हैं। दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आ रहा ना तो अभी मैं आपको और तरीके बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना, तो आपके 100% समझ में आ जाएगा। पहले जो यहाँ पे लिखा है मैंने वो समझो पहले, ठीक है। स्टॉक मार्केट यहाँ से पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी को, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप सभी काम को घर बैठकर ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठकर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। अब शेयर क्या होता है यदि आपको नहीं पता डोंट वरी, अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। किसी भी कंपनी के शेयर को बेचना, ठीक है, अपना प्रॉफिट देखना, आज जितने भी स्टॉक मार्केट में काम होते हैं ना उन काम को आप आसानी से घर बैठकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके इतना समझ में आ गया ना, तो आइए मैं आपको अब और डिटेल्स में समझाता हूं। देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पर आपको जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कंपनी होती है ना उनके आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हें भैया ये नहीं पता होगा शेयर क्या होता है।
तो आई मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में थोड़ा समझाए तो शेयर होता क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा यहाँ पे नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सही तरीके से, आपके समझ में आएगा। देखो शेयर क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है। देखो ये कंपनी जो स्टॉक मार्केट होता है ना, हमारा स्टॉक मार्केट एक बाजार है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी कंपनी होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी हमारी बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और यहाँ पे HDFC बैंक हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी हमारी कंपनी है। तो ये क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती हैं। अब रजिस्टर क्यों होती है वो समझो। देखो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर इसलिए होती हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट से ना जो भी पैसा वगैरह उठाना होता है वो आसानी से उठा लेती हैं। यदि मान लो कोई भी कंपनी, जैसे मान लो ये मेरी कंपनी रिलायंस, समझना मेरी बात को, ये मेरी कंपनी रिलायंस है, ठीक है। यदि मान लो ये रिलायंस कंपनी है और ये कंपनी खड़ी करना चाहती है रिलायंस, ठीक है। अब ये छोटी कंपनी है, यदि मान लो ये कंपनी बड़ी होना चाहती है, तो भैया यदि बड़ी होने के लिए इसके पास होना चाहिए पैसा। यदि इसके पास पैसा थोड़ा बहुत है और ये थोड़ा बहुत उठाना चाहते हैं बैंकों से, ठीक है, बैंक से उठाएगी, तो भैया बैंकों में इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। या मान लो किसी और चीज़ से उठाएगी, और जगह से कहीं से उठाएगी, तो भी इसको इंटरेस्ट देना होगा। इसीलिए कंपनी क्या करती हैं, इसीलिए ये कंपनी भाई साहब स्टॉक मार्केट में IPO निकालकर उसमें रजिस्टर हो जाती हैं। अब रजिस्टर होने से होता क्या है, अब जैसी स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर है। रजिस्टर होने के बाद होता क्या है, देखो वो निकालती हैं यहाँ पे शेयर। शेयर हमारा क्या होता है, माल। शेयर को आप एक तरीके से हिस्सेदारी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इस कंपनी रिलायंस कंपनी है, मान लो रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर पहले से है, ठीक है। मैं तो आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। मान लो रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। तो होती क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, किस लिए यहाँ पे बेनिफिट इनको कंपनी को क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। देखो रिलायंस कंपनी है, अब शेयर क्या होता है वो समझेंगे, अब आपके अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखो मान लो रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी को भैया चाहिए पैसा स्टॉक मार्केट से, तो ये क्या करेगी, ये भैया अपने कुछ शेयर निकालेगी, ठीक है। आपने कुछ यहाँ पे ऑनलाइन, जैसे शेयर को क्या, हमारा माल, ऑनलाइन माल निकालेगी, तो ये क्या करेगी, देखो ये कुछ शेयर निकालेगी। तो मान लो आपने रिलायंस कंपनी के, मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल, इतने का चल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपये का, अभी हम आपको समझाएंगे शेयर क्या होता है, ठीक है। 100 रुपये का शेयर चल रहा है, अब मान लो 100 रुपये का शेयर चल रहा है, और भैया आपने यहाँ पे रिलायंस कंपनी के 50 शेयर खरीद लिए, फॉर एग्जाम्पल, कितने भी आप खरीद सकते हैं XYZ। मान लो आपने 50 शेयर खरीद लिए रिलायंस कंपनी के, तो भैया आप रिलायंस कंपनी के 50 शेयर खरीदने के बाद आप रिलायंस कंपनी के पार्टनर बन चुके हो, हिस्सेदार बन चुके हो। शेयर हमारा क्या होता है, हिस्सेदारी, यानी आपने भैया रिलायंस कंपनी में हिस्सेदारी ले ली 50 शेयर खरीद कर, ठीक है। 50 शेयर कितने भी खरीद सकते हो XYZ, मैं तो अभी आपको एक वो बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपने 50 शेयर खरीद कर रिलायंस कंपनी में एक हिस्सेदारी ले ली, तो शेयर हमारा क्या होता है, एक तरीके से हिस्सेदारी। अब क्या होगा वो समझो। देखो मान लो यदि आपने यहाँ पे 50 शेयर खरीद कर भाई साहब रिलायंस में हिस्सेदारी ले ली, आपने नहीं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यदि रिलायंस को मान लो आने वाले समय में यदि रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, तो भैया आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यदि रिलायंस कंपनी को यहाँ पे लॉस होता है, तो भैया आपका भी लॉस होगा। यानी आप एक तरीके से रिलायंस कंपनी के पार्टनर बन चुके हो, हिस्सेदार बन चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग बोलेंगे कि ऐसे तो भैया हमें, मान लो कंपनी को लॉस हो गया तो हमें भी लॉस हो जाएगा, ऐसे लॉस नहीं होता, ठीक है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे और समझाना चाह रहा हूँ। देखो होता क्या है वो समझो पहले। मान लो आपने रिलायंस कंपनी को भाई साहब 50 शेयर खरीदे, और जब आपने खरीदे तब भाई साहब उसकी कीमत चल रही थी 100 रुपये, ठीक है, समझना मेरी बात को, 100 रुपये चल रही थी। तो मान लो उस कंपनी की 1 महीने बाद, या मान लो 2 महीने बाद, या 10 दिन बाद, मान लो शेयर भाई साहब 110 रुपये का हो जाता है, यानी एक शेयर पर भाई साहब 10 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। और भैया आपके यहाँ पे शेयर थी 50 रुपये में आपने खरीदे थे, तो भैया इस तरीके से 50 शेयर पर बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 10 रुपये से, एक शेयर पर 10 रुपये की, तो भैया आपके यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा, जब भैया आप इन शेयर को सेल कर दोगे, बेच दोगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। वैसे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, आप नहीं बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसी तरीके से मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद शेयर भाई साहब 90 रुपये का हो जाता है, 90 का, यानी रिलायंस कंपनी को थोड़ा लॉस हो जाता है यहाँ पे, 90 रुपये का शेयर हो जाता है। तो भैया होगा क्या, आपका भी भैया यहाँ पे लॉस दिखेगा, लॉस दिखेगा ऑनलाइन। लेकिन यदि आप यहाँ पे शेयर को नहीं बेचोगे तो भैया आपको लॉस यहाँ पे नहीं होगा। आने वाले समय में हो सकता है, अब यहाँ पे 90 रुपये का शेयर चल रहा है, आने वाले 1-2 महीने में, या मान लो 2-4 महीने में भाई साहब यहाँ पे 120 का शेयर हो जाए, 150 का शेयर हो जाए, तो भैया आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये, जब तक आप शेयर को बेचोगे नहीं, तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपके ये भी समझ में आ गया होगा शेयर हमारा क्या होता है,
कौन कौन सी कंपनी होती है, स्टॉक मार्केट में कंपनी क्यों आती है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो आपके ये तो समझ में आ गया हमारा स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी और समझ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके रखा है, स्टॉक मार्केट शनिवार और रविवार को, ठीक है, शनिवार और रविवार को हमेशा बंद रहता है दोस्तों, 2 दिन हमेशा बंद रहता है स्टॉक मार्केट। और दोस्तों हॉलीडे को भी बंद हो जाता है, जैसे मान लो कोई दिवाली है, होली है, तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा उस दिन। अब स्टॉक मार्केट रोज सुबह 9 बजे खुलता है, कितने बजे खुलता है, रोज सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 बजे खुलता है, लेकिन पूरी तरीके से 9:15 पर खुलता है। देखो दोस्तों 9 बजे शेयर मार्केट खुल तो जाता है, लेकिन 9:15 से पहले आप इसमें कोई भी शेयर को खरीद एंड बेच नहीं सकते, यानी 9:15 पर खुलता है और इसी समय पर आप शेयर को खरीद बाई एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट शाम को देखो 9 बजे तो खुलता है, आपके समझ में आ गया, और 9:15 पर यहाँ पे खरीद और बिक्री चालू हो जाती है। स्टॉक मार्केट शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता, पूरी तरीके से भाई साहब 4 बजे बंद होता है, यानी 3:30 बजे तक आप स्टॉक भाई साहब खरीद और बेच सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं स्टॉक मार्केट कितना यहाँ पे ट्रस्टेबल है, ठीक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है हमने स्टॉक मार्केट भैया पैसा लगाया, किसी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी भाई साहब भाग गई या स्टॉक मार्केट बंद हो गया, तो इसको समझते हैं ना दोस्तों। देखो अब आते सेबी, स्टॉक मार्केट में सेबी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म दोस्तों होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये होती क्या है स्टॉक मार्केट में वो समझो। देखो सेबी क्या होती है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। सेबी होती क्या तो आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तब आपके यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों समझते सेबी क्या होती है। देखो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखो सेबी एक सरकारी संस्था है, समझो मेरी बात को, सेबी एक सरकारी संस्था है। सेबी का काम स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना होता है। क्या होता है सेबी का काम, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना होता है। सेबी जो भी रूल बनाती है वो रूल सभी को मानना होता है। जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस प्रकार कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस प्रकार सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए नए नए कानून बनाती है, ठीक है। तो आप जो भी शेयर को बाई एंड सेल करते हो उन सब का रिकॉर्ड सेबी के पास होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करते हैं, सेबी। और सेबी भाई साहब एक सरकारी संस्था है। जिस तरीके से सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, उसी तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है, ठीक है। सेबी सभी प्रकार के ब्रोकर को भी कंट्रोल करते हैं। अब ब्रोकर क्या होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया। अब देखो ब्रोकर क्या होते हैं, ब्रोकर का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि मान लो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी शेयर को बाई एंड सेल करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो भैया आपको किसी ना किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाना होगा, जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। जिस तरीके से भैया आप बैंक में पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, तो भैया आपको किसी ना किसी बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है ना, उसी प्रकार से भैया स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको किसी ना किसी ब्रोकर में, ब्रोकर किसी बोलते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ऐप होते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो लिखेंगे एंजल वन, अप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं को हम ब्रोकर बोलते हैं। तो भैया किसी ना किसी ब्रोकर के द्वारा ही आप स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। और भैया आप किसी भी ब्रोकर में जीरो बैलेंस में खाता खोल सकते हैं, कोई भी आपसे पैसा वगैरह कुछ नहीं लेता, ठीक है, जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप किसी ब्रोकर से शेयर को बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यदि आपको लग रहा होगा भाई साहब ब्रोकर में हमें अकाउंट बना रहे हैं, तो भैया ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, वो भी समझो थोड़ा, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यदि आप किसी ब्रोकर से शेयर को बाई करते हो और वो ब्रोकर भाग जाता है, वैसा दोस्तों ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पॉइंट को, भाग जाता है या बंद हो जाता है, तो सभी, देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखा, तो सभी शेयर सेबी के पास रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाग जाए या बंद हो जाए कुछ भी आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भैया सभी शेयर जो भी आप खरीदोगे ना, उसकी लिस्ट सेबी के पास रहती है। आपको कुछ डिटेल्स सेबी को बतानी है, उसके बाद आप अपने शेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि भाई साहब कोई ब्रोकर भाग जाए तो क्या हो, डोंट वरी, सेबी के पास यहाँ पे सब कुछ होता है, सेबी आपका मदद सब कुछ करेगी। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक पॉइंट आता है यहाँ पे एनएसई एंड बीएसई, ये क्या होते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एनएसई एंड बीएसई। तो आइए समझते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत की ये दो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट हैं, ठीक है, जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर मिलते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर आप खरीद एंड बेच सकते हो, जिन्हें आप खरीद और बेच सकते हो। इनको आप एक मंडी की तरह मान सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनको आप एक मंडी की तरह मान सकते हो। जिस प्रकार से मंडी में सब्जी,
अनाज आदि मिलता है और आप खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी व्यक्ति अपनी कंपनी के स्टॉक मार्केट में लाना चाहता है वो एनएसई एंड बीएसई में रजिस्टर कराता है। देखो मैंने क्या बोला, शुरुआत में क्या बोला था, जो भी कंपनी है स्टॉक मार्केट में आना चाहती है तो भैया वो क्या करेगी, या तो एनएसई में या बीएसई में एक ना एक किसी में रजिस्टर कराएगी, ताकि लोग उस कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल कर सकें। ठीक है, देखो एनएसई के पास रजिस्टर कंपनी 1600 से ज़्यादा हैं। दोस्तों आज के समय में जो एनएसई है ना उसके पास 1600 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हैं और बीएसई के पास 5000 से ज़्यादा हैं। एनएसई 1600 कंपनी में से टॉप 50 कंपनी को टॉप में दिखाता है। दोस्तों यदि आप किसी ब्रोकर में जाएंगे ना तो आपने वहाँ पे एक नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में, निफ्टी 50। तो क्या होता है, देखो निफ्टी 50 हमारा यही होता है कि जो हमारे 1600 कंपनी में आती है एनएसई में, उसमें ऐसे जो टॉप की 50 कंपनी, टॉप की जो बड़ी कंपनी है उनको भाई साहब टॉप में दिखाता है जो अच्छा काम करती हैं। ठीक है, जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। आपके समझ में आगे निफ्टी 50 किसे कहते हैं, जो हमारी टॉप की 50 कंपनी होती है 1600 में से। ठीक है, और बीएसई 5000 कंपनी में से टॉप 30 कंपनी को टॉप पर दिखाता है। ठीक है, जो अच्छा काम करती है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखा, वो यहाँ पे समझो, नोट पॉइंट। ठीक है, जो टोटल 50 कंपनी की प्राइस हमें निफ्टी 50 में दिखाई देती है ना, जैसे अभी यहाँ पे कुछ प्राइस चल रही है 24,800, कुछ ऊपर नीचे होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के रखी 24,852 है, जो रोज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 24,000 करोड़ मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है, 24,000 करोड़ मानी जाती है। इसी प्रकार से सभी इंडेक्स की प्राइस काम करती है। तो ये आपके समझ में आ गया हो। आइए दोस्तों अब समझते शेयर बाजार के फायदे क्या है भाई साहब, वो समझो ना। तो देखो आप समझते शेयर बाजार के बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो यहाँ पे पहला फायदा क्या है, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यानी जो पैसा आप बैंक में एफडी करते हैं या मान लो कोई बीमा करते हो, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसमें उससे कई गुना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। ये कि यहाँ पे ये फायदा हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा फायदा कि कंपनी में हिस्सेदारी। दोस्तों यदि मान लो, यहाँ से पढ़ेंगे, यदि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार, पार्टनर हो जाते हो। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया थी, पार्टनर हो जाते हो। यदि उस कंपनी को जैसे जैसे फायदा होता है वैसे वैसे भाई साहब आपको भी यहाँ पे शेयर में प्राइस बढ़ता है, आपको भी फायदा होता है। यदि उस कंपनी को नुकसान होता है तो भैया आपको भी नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम पैसों में किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। आप दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लेकर रखा, उसको समझो। जो कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं और उस कंपनी को अभी नुकसान चल रहा है, लेकिन यदि आप अपने शेयर को अभी नहीं बेचते हो, ठीक है, समझो मेरी बात को, अभी नहीं बेचते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया था, अभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जब उस कंपनी को फायदा हो तब आप अपने शेयर को बेच सकते हो। तीसरा यहाँ पे बेनिफिट क्या, घर बैठे काम करना। स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको भाई साहब काम करते हो तो अच्छी बात आपको देखने को मिलती है कि आप घर बैठकर सभी काम को अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हो। यदि आपको किसी कंपनी के शेयर को बेचना है, खरीदना बेचना कुछ भी सेकंडों में आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। अब यहाँ पे भैया नुकसान भी है, नुकसान भी समझो। फायदा तो आपने देख लिया, नुकसान भी थोड़ा देखो। यहाँ पे दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यदि फायदा है तो नुकसान भी होगा। आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। शेयर बाजार में यदि आप बिना कुछ सीखे आ जाते हो तो आपको इस बाजार में लॉस ही होता है। दोस्तों बिना सीखे कहीं पर जाओगे तो भैया लॉस ही होगा। मान लो आप भैया किसी को देखकर कपड़े की दुकान डालोगे, आप देखते हो भैया और उसकी दुकान कितनी चल रही कपड़े की, और आपने वह दुकान डाल दी, आपको कुछ पता नहीं, तो भैया आपका लॉस ही होगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बिना कुछ सीखे आओगे ना तो भैया लॉस ही होगा, और आपने जितनी भी अपनी सेविंग बचाई होगी ना वो सब आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस मार्केट को सीख कर सही तरीके से समझ कर आते हो तो आप इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ये भी फायदा है, ये भी यहाँ पे फायदा भी नुकसान भी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो अपने दोस्तों या किसी को देखकर बाजार में आ जाते हैं और उनको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, और वो लोग इस बाजार में पैसा कमाना तो छोड़ उल्टा गमा भी देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पे और भी चीज़ है। स्टॉक मार्केट से लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कुछ लोग किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पास लंबे समय तक रखते हैं और इंतजार करते हैं कि उस शेयर का प्राइस कब बढ़े ताकि उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, यानी आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर को बाय कर लिया और आप इंतजार करोगे 1 साल 2 साल 6 महीने, ठीक है, जब उस कंपनी का शेयर बढ़ेगा तब आप बेचोगे। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा दोस्त होता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है वो समझो। आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके कम समय में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो पहली ट्रेडिंग होती है इन्वेस्टमेंट हमारी, ये भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और ये होती है हमारी
यहाँ पे इंट्राडे आप इसको पढ़ सकते हैं। इंट्राडे के ऊपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से इस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। यदि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, और आप नीचे आएंगे ना, ये देखो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, एसआईपी वगैरह के बारे में कैसे करना क्या करना। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ चुका है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में अब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, किस में इन्वेस्ट करना क्या करना, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया। आइए दोस्तों आप समझते हैं इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी आपको बता दी, और आप पढ़ भी लेंगे तो आपको ये पता भी चल जाएगी। तो कैसे डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को वो समझो। देखो पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या मान लो आप जो भी ब्राउजर चलाते हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च में लिखना GSR बजरंग। क्या लिखोगे? GSR बजरंग। जैसे दोस्तों आप GSR बजरंग लिखोगे ना, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, GSRBajrang70.com, देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो भैया आपको क्या करना, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मेनू मिलेगा स्टॉक मार्केट, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा, तो आपको ऐड को यहाँ पे बंद करने के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, अब आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते सॉरी दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा शेयर मार्केट क्या है संपूर्ण जानकारी, आगे मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। तो आपको ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना आप यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगी। ये आर्टिकल ओपन होने के बाद आपको नीचे जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह मिलेंगे, तो ऐड को आपको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पीडीएफ की जानकारी मिल जाएगी, कितने पेज हैं, कितना क्या है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ का प्रीव्यू मिल जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से पीडीएफ है। आप नीचे आएंगे, आपको मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ ना, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे पीडीएफ आ जाएगी। अब मान लो यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो, तो भैया आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड वाला, इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यदि मान लो आपने हमारी वेबसाइट को मोबाइल में इस्तेमाल करके रखा है, तो भैया आपको यहाँ पे मिलेगा 3 डॉट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।